वक्त हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अयोध्या से ही जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए और अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले बलराम, आपका रुख कर रही हूं मैं। इतने दिनों से लगातार आप प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हैं, हर एक दिन एक नई तस्वीर सामने आ रही है। आज क्या नई तस्वीर के साथ आप दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि अयोध्या ही राम है या राम ही अयोध्या हो गए हैं, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ राम गूंज सुनाई दे रही है और अयोध्या पूरी राममय हो चुकी है। हमारे साथ कुछ संत हैं, कुछ महंत हैं, हम उनसे बात करेंगे। और जिस तरीके से आप लोग सरयू के तट से हनुमानगढ़ी तक ये जो भजन है गाते हुए जा रहे थे, क्या कहेंगे? किस तरीके से मन में और भाव में राम बस चुके हैं? आज ऐसा लग रहा है कि राम जी तो हमारे सब जगह हैं, अयोध्या में पहले से, लेकिन आज का जो माहौल है ऐसा लग रहा है 22 जनवरी के पहले राम जी हर एक अयोध्या के गली गली में घूम रहे हैं। और हमारे जैसे त्रेता युग में आए थे, गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कि राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रिपुराण जीती सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। और एक बात और कहना चाहेंगे, ये जो हमको मौका अयोध्या वासियों को मिला ऐसे नहीं मिला है। ये एक भजन के माध्यम से आपसे मैं कहना चाहूंगा कि खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला हो, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरी राघव तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। और क्या फायदा हुआ हम अयोध्या वासियों को? तो कहा कि जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया हो। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी मेरी राघव तेरी नौकरी। भजन के माध्यम से अपने भाव को प्रकट करते हुए बेहद खूबसूरत ये भाव और ये भजन भी है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि जी न्यूज़ के माध्यम से जो लोग इस वक्त इस तस्वीर को देख पा रहे हो, न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि खुद को वो इस पावन भूमि पर इस वक्त उपस्थित पा रहे होंगे, खुद को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। वापस मैं रुक कर लेती हूँ अजीत का। अजीत, आपके पीछे भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही ये भी बताइएगा कि अब से महज 4 दिन और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की। आज क्या कुछ पूजन विधि, अयोध्या में क्या कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल प्रिया, आज 18 जनवरी है। आज जल यात्रा है, तीर्थ यात्रा है, जला दिवस है और गंगा दिवस है। आज ये 4 पूजाएं प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर में होगी। जहां हम खड़े ठीक हमारे दाहिने तरफ राम मंदिर का गेट है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, देखिए शंख बजाते नजर आ रहे हैं और ये शंखनाद की जो ध्वनि है वो बताती है कि किसी शुभ काम का जो आगाज है वो दिखाई देगा। बताइए, देखिए क्या कुछ गाना सुनाई दे। काशी महादेव की नगरी से प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से 2 जुड़वा भाई आशीष और अनुज जो बहुत सुंदर भजन गाते हैं। सुनाइए। और भैया अजीत भैया को बहुत प्रणाम अयोध्या नगरी में। दपली अच्छी बजेगी। सुनाइए। मैं सुनाता हूँ आप सभी को। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जय हो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे तुम उसे माफ कर दो, जो भूल हुई हमसे तुम उसे माफ कर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका।
महलों में आओ, स्वागत है आओ। अब बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया और अजीत भैया लुटावेले अन धन सोनवा, भैया लुटावेले अन धन सोनवा, अन धन सोनवा हो, अन धन। बहुत सुंदर गाना आप लोग गाते हैं, रघुकुल सा घराना, वो सुना दीजिए। नगरी हो अयोध्या, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमीरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमीरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, बीती रे उमीरिया, रामा रामा। बिल्कुल अजीत, देखिए अब जो इंतजार की घड़ी थी वो खत्म हो चुकी है और 4 दिन के बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और जो भाव, जो खुशी इनके चेहरे पर है और जो भजन भी ये गुनगुना रहे हैं। जब सालों की आपकी तपस्या सफल होती है तो कुछ इस तरीके के भाव देखने और सुनने को मिलते हैं। अजीत का मैं रुख मैंने कर लिया, अब मैं रवि का रुख कर ले रही हूं। रवि, वो भाव आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है साफ तौर पे। और एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि अब राजनीति पर यह आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है और धीरे धीरे सब प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते नजर आ रहे हैं। कुछ एक बयान, कुछ एक रामधुन भी हमने देखा, नए राजनेताओं का भी। अयोध्या में आप मौजूद हैं, क्या खबर वहां से? देखिए, कहते हैं ना कि होई है वही जे राम रचि राखा, तो राम ने जो रच रखा है वही होगा। देखिए, त्रेता युग में तो हमने नहीं देखा कि त्रेता युग में जब राम आए थे लंका से लौट के आए एक बार और एक बार जनकपुर से जब शादी करके आए, तो 2 समय में राम के स्वागत की तैयारी की जाती है। लेकिन इस युग में हम देख रहे हैं और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पीछे देखिए राम की कितनी खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए राम के आते हुए तस्वीर है ये, और ये तस्वीर बनाई गई है। जगह जगह इस तरह के पेंटिंग, पोस्टर्स दिखाई देंगे आपको अयोध्या में, और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले सारे काम पूरे कर लिए जाए। तमाम तरह के फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तमाम तरह की पेंटिंग्स आपको देख लो, हनुमान जी के पेंटिंग्स मिलेंगे, लक्ष्मण जी के पेंटिंग मिलेंगे, राम के पेंटिंग्स मिलेंगी। लेकिन जो पॉलिटिकल आपने कहा ना, तो जिन्होंने ये तय कर लिया है कि अब नहीं आना है, तो कहते हैं ना कि जिसके खेमे में जितने राम मिलने थे, जिसने जो सोचा था, राम ने ये भी रच रखा है कि जिसको नहीं आना है यहाँ, जिसको आना है वो भी राम का रचा हुआ है, जिसको नहीं आना वो भी राम का रचा हुआ है। तो जिसने तय कर लिया है कि राम से अपने आप को दूरी बना के रखनी है फिलहाल, तो वो दूरी बना के रखे। लेकिन फिलहाल अयोध्या नगरी जो है बिल्कुल त्रेता में चली गई है, जिस तरह से सजावट की जा रही है। अच्छा रवि, इतने दिनों से आप वहाँ पर हैं, क्या बदला हुआ आपने वहाँ पर देखा है? क्योंकि अब से पहले हम सब अयोध्या गए हैं और अयोध्या नगरी को हमने देखा है, तब और अब की जो तस्वीर है कुछ बदलती हुई क्या नजर आई है? किस तरीके से विकसित हुआ अयोध्या, क्या खास? बहुत कुछ बदल गया। देखिए, सबसे पहले मैं 1999 में अयोध्या आया था। बहुत छोटा शहर था अयोध्या, मतलब एक तरह से कहा जाए कस्बा कहा जाए अयोध्या को। सड़कें नहीं थी, डेवलपमेंट नहीं था। आज देखिए, ये देखिए फ्लाईओवर, इस तरह के फ्लाईओवर जो बन रहे हैं दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पहले नहीं थे, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इस तरह के कई फ्लाईओवर्स अयोध्या के आसपास जो कनेक्टिंग रोड्स हैं उसमें बनाए गए हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें बनाई गई, चौड़ी सड़कें बनाई गई हैं, फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। साथ साथ जो घाट है, सरयू घाट, जब आप देखेंगे तो दंग हो जाएंगे। सरयू को नदी के किनारे जो सजाया गया, जिस तरह से जो राम की पैड़ी बनाई गई है वो बेहतरीन बनाई गई है। एक तरह से कहा जाए जो हरिद्वार की पैड़ी है उससे पूरा देश रंगा नजर आ रहा है और हर तरफ अयोध्या में रामधुन दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। लेकिन ये भी बड़ा जरूरी था जानना कि आखिरकार अयोध्या की जो तस्वीर बदली है, जो कायाकल्प हुआ है, वो क्या है। ये दर्शकों को आपने रवि बताया, बहुत शुक्रिया आपका। और अजित भी हमारे साथ जुड़े, बलराम भी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।